सन 1679 में औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब मंगोल फौज हिंदुस्तान के सूबे लद्दाख पर हमला कर दिया था। लद्दाख के राजा को मंगोलों ने तकरीबन हरा दिया था। तो लद्दाख के राजा अपनी जान बचाने के लिए लद्दाख में एक बाज़गो नाम का किला है, उसमें पनाह लिए थे। बाज़गो का किला बहुत मजबूत था, जिसकी वजह से मंगोल फौज बहुत दिनों तक बाज़गो किले के पास ही ठहर गए। इस बीच लद्दाख के राजा को थोड़ा वक्त भी मिल गया। उस वक्त औरंगजेब आलमगीर के पास लद्दाख के राजा की तरफ से एक चिट्ठी आती है, जिसमें लिखा होता है कि मंगोल फौज लद्दाख पर हमला कर दिया है, मंगोलों से जंग में आप हमारी मदद कीजिए। तो औरंगजेब आलमगीर ने लद्दाख की मदद करने के लिए कुछ शर्तें रखी। तो औरंगजेब आलमगीर की उन शर्तों को लद्दाख के राजा ने कबूल कर लिया। फिर फौरन औरंगजेब आलमगीर ने मुगल फौज को लद्दाख के राजा की मदद के लिए रवाना कर दिया। मुगल फौज जब लद्दाख पहुंची तो लद्दाख के बाज़गो किले के पास एक मैदान पड़ता है। इसी मैदान में मंगोल और मुगल की जंग शुरू होती है और नतीजा सामने आता है कि मंगोल फौज मैदान छोड़कर भागने लगी। फिर मुगलों ने मंगोलों का पीछा किया। एक बार फिर मुगल और मंगोलों का सामना हुआ। इस जंग में भी मंगोलों को बुरी तरह हार हुई और फिर मुगल फौज लद्दाख के राजा के पास जाती है। मंगोलों से जंग में लद्दाख के राजा की मदद करने के लिए औरंगजेब आलमगीर ने जो शर्तें लगाए थे, उन शर्तों पर बात होती है। फिर लद्दाख के राजा औरंगजेब आलमगीर की सारी शर्तों को पूरा करते हैं और फिर मुगल फौज लद्दाख से वापस आ जाती है।